हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 21 जून के एडिटोरियल का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तारीख गलती से लिखा 19 जून, उस पर ध्यान मत दीजिए। 21 जून का एडिटोरियल है। टाइटल है होप एंड प्रॉमिस, वादा और उम्मीद। जाहिर सी बात है, वादे पर उम्मीद टिकी रहती है। आप किसी से वादा करते हैं, पूरी ज़िंदगी वो उस वादे पे उम्मीद लगा के रहता है। चलिए, रोमांटिक बातें छोड़ देते हैं, आते हैं हकीकत पर, है ना। केंद्र सरकार का जो वादा किया गया है, उससे कुछ उम्मीदें जगी हैं। किस मामले पर? सेंटर के जम्मू एंड कश्मीर के रवैये, जो उसका अप्रोच है, आउटरीच है, जो नज़रिया है उस पर। द सेंटर्स मूव टू एंगेज विथ द पॉलिटिकल लीडरशिप इन कश्मीर इज वेलकम। केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करने का कश्मीर में, स्वागत योग्य कदम है। बाकी बैच के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप डेट देख लीजिए, ऐप देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आपको ज्वाइन करना है तो। डेली कितना बोले एक ही चीज़, हाँ। चलिए, अब सबसे पहले बता दें कि इतना लेट से क्यों जा रहा है। तो लेट से इसलिए जा रहा है क्योंकि 2 दिन पावर सप्लाई का बड़ा प्रॉब्लम रहा, तो सारा काम रुका रहा। और इसी वजह से आज के एडिटोरियल में हिंदी भी नहीं जा रहा लिखा हुआ। 21 वाला में, 22 वाला में भी ऐसे ही जाएगा, फिर सब सही जाने लगेगा जैसे। सिग्नलिंग ए रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस का रिवाइवल होने का संकेत मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइडेड टू मीट 14 पार्टी लीडर्स फ्रॉम द यूनियन टेरेटरी ऑन जून 24। क्योंकि 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है कि वो 14 पार्टी के नेताओं से, जम्मू कश्मीर के 14 पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। Mr. Modi's outreach is taking place nearly 2 years after the state of Jammu and Kashmir was stripped of its special constitutional status and dismembered into 2 union territories through an unprecedented exercise of the center's powers. सेंटेंस बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी सत्ताओं का ये जो है अभूतपूर्व उपयोग किया। इसके पहले ऐसा ताकत का उपयोग केंद्र सरकार ने कभी नहीं किया था। और केंद्र सरकार ने इसका उपयोग करके जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा भी छीन लिया और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट के रख दिया, ठीक है। इन सब घटनाओं के लगभग 2 साल के बाद ये मोदी का अप्रोच आ रहा है कि भाई कश्मीर में नेताओं से बात करनी चाहिए। इसके पहले तो नेताओं को गिरफ्तार ही कर लिया गया था वहाँ। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स ए डिज़ायरेबल फ्लेक्सिबिलिटी। इससे पता चलता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है, लचीलापन आ रहा है मोदी जी के रवैये में। और डिज़ायरेबल है, मतलब ऐसा होना चाहिए था लचीलापन। इन इज अप्रोच टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को हल करने के मामले में मोदी जी के अप्रोच में डिज़ायरेबल फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। इस बात से पता चलता है कि वो सभी 14 पार्टी के नेताओं से बात करने के लिए तैयार है। किसी को भी छांटे नहीं है कि इससे नहीं करेंगे, ठीक है। खैर, कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ एन एजेंडा फॉर द मीटिंग, इस मीटिंग का कोई एजेंडा डिसाइड नहीं किया गया। एजेंडा समझते हैं ना, मीटिंग में क्या क्या होगा, कौन टॉपिक पे बात होगा, क्या काम होगा, इस सब का टाइम टेबल के साथ जो लिस्ट बनता है उसको एजेंडा कहते हैं। तो मीटिंग का कोई एजेंडा डिसाइड नहीं किया गया। एंड द प्रिवेलिंग सेंस ऑफ बिट्रियल एमंग काश्मीरीज, तो एक तो है कि एजेंडा डिसाइड नहीं किया गया है। दूसरा बात यह है कि कश्मीरी लोगों में एक व्याप्त है भावना कि भाई उनके साथ धोखा हुआ है। एनी होप ऑफ ए क्विक रिजोल्यूशन टू द फ्रोजन पॉलिटिकल क्वेश्चन इज नॉट रियलिस्टिक। सो अगर कोई उम्मीद इन दो, मतलब ये 2 चीज़ें आप गौर कर रहे हैं ना। पहला तो है भाई कि मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं, तो पता नहीं मीटिंग में क्या बात होगा, इसी इधर उधर मन की बातें होकर रह जाएंगी या कश्मीर के मुद्दों पर बात होगी सही मायने में। और दूसरा बात है कि कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग नहीं रखे हुए, पॉजिटिव फीलिंग नहीं। उनको लग रहा है विशेष दर्जा हटने से वो हटा गया ना 35A और धारा 370, तो उन लोगों को लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ, उनको छल लिया गया, उनके साथ कपट किया गया। बेचारा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हालांकि है नहीं ऐसा। भाई तुम्हारा ही राज्य खाली क्यों एगो विशेष दर्जा में रहे? हमारे बिहार को भी तो 2 विशेष दर्जा। हाँ, मानते हैं कि यहाँ का नेता लोग ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं उड़ाते, छोड़ो। लेकिन फिर भी ये उम्मीद करना इन 2 वजहों से कि राजनीतिक जो समस्या है वहाँ पर उसका समाधान तुरंत निकल आएगा, ये व्यवहारिक बात नहीं होगी। खैर, डिस्काउंटिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर वाज ए कोर एजेंडा ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म फॉर डिकेड्स।
देखिए, जो हिंदुत्व नेशनलिज्म का जो चल रहा था बात कि भाई हिंदुत्व राष्ट्रवाद का जो बात चल रहा था, उसमें दशकों से हिंदुत्व राष्ट्रवाद का सिंगल कोर एजेंडा था, मुख्य एजेंडा था कि वहाँ पर कश्मीर का जो है विशेष दर्जा हटा दिया जाए, विच वॉज अचीव्ड आफ्टर द सेकेंड पार्लियामेंट्री विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी इन 2019। और ये हासिल भी कर लिया गया एजेंडा, ये लक्ष्य पूरा भी किया गया। 2019 में जब मोदी जी दूसरा बार संसदीय चुनाव में जीत करके आ गए तो उन्होंने पूरा करके दिखा दिया कि लो, देयर हैज़ बीन ए कंसर्टेड कैंपेन, एक एकजुट अभियान चल रहा है टू अंडरमाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ द वैली। किस चीज़ का अभियान चल रहा है भाई? कि घाटी के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दल के नेता हैं उन सबको अंडरमाइन किया जाए। आप किसी को अंडरमाइन करते हैं तो उसको बदनाम करते हैं, उसका इमेज खराब करते हैं, लोगों के बीच में उसका रुतबा कम कर देते हैं। ठीक है, अब किसके द्वारा किया जा रहा है अभियान? बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा। ये एडिटोरियल कर रहा है भैया, हम ये सब नहीं बोल रहे हैं। सिंस 2014 2014 से द बीजेपी हैज वर्कड अंडर ए प्रेमिस दैट द पीडीपी एनएनसी वेर इम्पेडिमेंट्स मतलब बाधा, रुकावट। 2014 से बीजेपी इस प्रेमिस के अंडर काम कर रहा है, इस विचारधारा, इस सोच के अंतर्गत काम कर रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का दो गो पार्टी है, एगो पीडीपी है, एगो एनसी, ये दोनों बाधक है, नॉट फैसिलिटेटर टू ए सॉल्यूशन इन कश्मीर। कश्मीर के समस्या के समाधान में ये दोनों सहायक नहीं है बल्कि बाधक है। फैसिलिटेटर है तो सहायक है और इम्पेडिमेंट है तो बाधक है। द बीजेपी शॉर्ट लिव्ड अलायंस विद पीडीपी फार फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेस created more hostility between the parties and delegitimized both in the eyes of the public। देखो, अब कुछ दिन चला था ना, मुफ्ती, क्या नाम था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, कौन थी महिला, अरे नाम हम भूल जाते, लोग का नाम याद रखने लायक है भी नहीं ना राजनीतिज्ञों का, क्यों याद रखेगा आदमी। खैर, तो पीडीपी के साथ बीजेपी का जो अलायंस चला था कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, ये तो किसी के साथ भी सरकार बनाने के लिए कर लेता है ना। ठीक है, तो वो जो है कोई दोनों के बीच में ब्रिज नहीं बना पाया, दोनों पार्टीज के बीच में सेतु का काम नहीं कर पाया अलायंस कि हाँ भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में गठबंधन से कुछ फ़ायदा हुआ हो, दोनों के संबंध सुधरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और उन दोनों के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ गया। दोनों पार्टी के बीच हॉस्टिलिटी मतलब वैमनस्यता, आपस में खटास बढ़ गया। एंड डीलेजिटिमाइज्ड बोथ इन द आइज ऑफ द पब्लिक। और ये जो अलायंस था जनता के नज़र में पूरी तरह से नाजायज करार कर दिया। किसको? दोनों पार्टी को। द लीडर्स ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वेयर जेल्ड आफ्टर 2019। ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम पार्टी थे वहाँ के, उनके जितने भी नेता थे और वहाँ के जितने मुख्यमंत्री थे, उन सबको पकड़ के 2019 के बाद जेल में डाल दिया गया, जो भागो। द सेंटर्स आइडिया टू इनक्यूबेट ए लोयल पॉलिटिकल क्लास मेड लिटिल प्रोग्रेस। और ऐसा करके सोच रही थी केंद्र सरकार की भाई इससे क्या होगा ना कि वहाँ पर जो है एक इसके लिए वफादार राजनीतिक समूह पैदा हो जाएगा, समुदाय पैदा हो जाएगा बीजेपी के लिए। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में सफल नहीं हो पाई, वहाँ कोई केंद्र सरकार की भक्ति या बीजेपी के भक्ति वाला माहौल नहीं बना। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड। अब देखिए पैराग्राफ सेकंड में बताया कि राजनीतिक माहौल पूरा बदल गया है उस दौरान। द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ईगर टू एंड द यूएस एंटेंगलमेंट इन अफगानिस्तान। जो बाइडेन आ गए चुना करके अमेरिका में, तो उनका ये प्लान है कि भैया अफगानिस्तान में जो मेरा उलझा हुआ है सेना, वहाँ से हटाओ। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट। एंड असिस्ट चाइनाज अटेम्प्ट्स, और वो चाइना के प्रयासों का विरोध करना चाहते हैं। किस मामले में? टू डोमिनेट द वर्ल्ड। चाइना जो प्रयास कर रहा है ना कि दुनिया पर छा जाएगा, उसको टक्कर देना चाहते हैं। नहीं बेटा, तुम पापा नहीं है, तुम बेटा रहो, अमेरिका पापा, वो बताना चाहते हैं फिर से। ठीक है, भारत वाला पता नहीं कब पापा बनने आवेगा, ब्याह हो गया इतना दिन से पापे नहीं बना। खैर, इंडिया इज इन ए स्टैंड ऑफ विथ चाइना ऑन द बॉर्डर। इंडिया का बॉर्डर पर चाइना से तनाव है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिकली डिसअप्रूविंग ऑफ इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। और जो बाइडेन का प्रशासन है सार्वजनिक तौर पे इंडिया के कश्मीर पॉलिसी का निंदा कर रहा है, वाइल वांटिंग टू स्ट्रेटेजिकली एम्ब्रेस इट, जबकि चाहता है कि रणनीतिक तौर पे उसका स्वागत करें। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, और कोशिश कर रहा पाकिस्तान को अपना जो है स्ट्रैटेजिक लाभ की स्थिति में फिर से वापस पहुंच जाए। दस मिसहैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज डेंटेड इंडियाज ग्लोबल इमेज।
मतलब इतना सारा घटना एक साथ हो रहा है, गौर कीजिएगा। कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल करने के मामले में भारत फिसड्डी साबित हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत का जो इंडियन ग्लोबल इमेज था भारत सरकार का, वो डेंट हो गया। यदि किसी का इमेज डेंट होता है तो इमेज में दाग लग जाता है, छवि पर छवि धूमिल हो जाती है, नाम पर धब्बा लग गया। एंड ट्रिगर्ड न्यू पॉलिटिकल चैलेंजेस डोमेस्टिकली, और इसके वजह से देश के अंदर भी नया राजनीतिक चुनौती सामने आने लगा। सब विरोधी पार्टी सक्रिय हो गया, है ना। जनता भी बहुत खुश नहीं हो पाई अभी, जो जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल किया गया सेकेंड वेव में। अभी थर्ड वेव आने वाला बाकी है, डेल्टा वेरिएंट कुछ आ गया, पता नहीं क्या सरकार का रणनीति है, क्या करेगा। जनता भी उतने घटाहा जिद्दी टाइप, एकदम अड़ियल टाइप है भाई, अपना भी भला नहीं सोचता है। ठीक है, तुम कमाने जा रहा है, तुम्हारा हक है कि हम नहीं रोके, तुम खाना दिए नहीं रहे हो सरकार तो हम कमावे निकलेंगे। तो मुहवा पर एथिया तो बांध ले भाई, गमछावा तो बांध ले, मास्कवा तो बांध ले भाई, इसको कौन रोकता। तो हम कौची कहें, अब किसको कहल जाएगा। खैर छोड़ो हटा। ऑल दिस मेक रिजिडिटी लेस रिवार्डिंग इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। ये सब जो है, अगर इस सब को मिला के देख लिया जाए तो जिद्दीपना जो है कश्मीर के पॉलिसी में भारत के लिए लाभदायक नहीं है, उतना लाभदायक नहीं है। जैसे केंद्र सरकार जिद्दी बनल है ना कि हम बतिया नहीं सुनेंगे, तो जिद्दी बने से नहीं होगा। ऑल द सेम, बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ए वे फॉरवर्ड, द सेंटर हैज एक्टेड वाइजली। इस सबको एकदम देख लिया जाए अच्छे से तो आगे का रास्ता निकाल दिए बहुत चतुराई पूर्वक मोदी जी, रिगार्डलेस ऑफ इट्स रीजन्स। चाहे जिस भी कारण से जो बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो इनका जो है राजनीतिक विरोध यहाँ पर कम होगा, कुछ तो चर्चा होगा उनके बारे में सोच के। इट मस्ट इंगेज द पॉलिटिकल पार्टीज इन गुड फेथ एंड विद एन ओपन माइंड। ये जो मीटिंग रखा गया है, इसमें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार, जो भी है, केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलना चाहिए, केंद्र सरकार वहाँ के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकदम खुले मन से विश्वास में लेके बुलावे मीटिंग में, ठीक है। कश्मीर्स गवर्नेंस चैलेंजेस आर नॉट मैनेजेरियल। देखिए, कश्मीर का जो गवर्नेंस चैलेंज है वो मैनेजेरियल नहीं है, प्रबंधकीय स्तर पर नहीं है कि आप मैनेजमेंट सुधार दीजिएगा। एंड करप्शन इन्वेस्टिगेशन लेजिटिमेट एज दे मे बी, और जो आप जांच पड़ताल करवा रहे हैं भ्रष्टाचार का, वो जायज हो सकता है आपका जांच पड़ताल, मस्ट नॉट बी यूज टू डिबेज पॉलिटिक्स इटसेल्फ। लेकिन इसका उपयोग इस तरह से मत कीजिए कि वहाँ राजनीति को आप नीचे गिरा दीजिए। Efforts to tackle corruption and pilferage should not amount to further instability in Jammu and Kashmir. करप्शन को हैंडल करने का जो प्रयास कर रहे हैं आप, इस हद तक मत कर दीजिए कि वहाँ पर उसके कीमत पर जम्मू एंड कश्मीर में अस्थिरता आ जाए। ये तो खैर गलत बात है, हम एडिटर की इस बात से सहमत नहीं हैं। आप करप्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो जितना अस्थिरता आए करप्शन को हैंडल कीजिए, नहीं तो ऊपर से सब कुछ अस्थिर दिखेगा, अंदर से अस्थिर रहेगा नहीं। ये ट्यूमर है, अंदर अंदर पलपता है। खैर, द सेंटर अपीयर्स टू हैव डन सम ग्राउंड वर्क दो इट हैज़ नॉट रिवील्ड एनी प्लान सेट। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई अभी योजना बताया नहीं है, लेकिन कुछ ग्राउंड वर्क तो करवे किया है, ऐसा लग रहा है। द मीटिंग मस्ट बी ए बिगिनिंग टुवर्ड्स ए ड्यूरेबल एंड डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर क्वेश्चन। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो मीटिंग है एक लंबा चलने वाला प्रजातांत्रिक समाधान की ओर लेके जा रहा है कश्मीर समस्या के मामले में। नॉट एन एक्सरसाइज इन मैनेजिंग द सेंटर्स इमेज। इस तरफ नहीं कि सेंटर खाली अपना इमेज चमकाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए कर रहा। हो गया 21 तारीख वाला ख़त्म। हमने आपको पहले ही बता दिया कि काहे लेट से आया भाई, तो पावर सप्लाई का इशू रहा। तो 21 वाला 22 को जा रहा, आज जा रहा 22 को, 22 वाला तो आज जेवे करेगा, ठीक है। इसी वजह से हिंदी भी नहीं है। 23 तारीख से सब कुछ अपना सही रूप में सही तरीके से आ जाएगा, है ना। तो आज बार थोड़ा सा कष्ट झेलिए। थैंक यू वेरी मच।